बोली आनंद कंद भगवान की जय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बंदो गुरुपदकंज कृपा सिंधु नररूप हरि महामोह तब पुंज जासु बचन रविकरणी कर अखंड मंडलाकारं व्याक्तं वेनं चराचरं तत्पदं तसितं वेनं तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रेम से बोले श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। जगजननी श्री माता जी की जय। परम संत श्री हंस जी महाराज की जय। मानव धर्म की जय। आज की इस यूएई वीकली सत्संग में उपस्थित डॉक्टर जेपी अग्रवाल जी, प्रेमीगण एवं जिज्ञासु सभी को स्वागत और मेरा सादर जय श्री सच्चिदानंद। आज हम लोग जगत जननी श्री माता जी का जन्म जयंती मना रहे हैं हर्ष उल्लास से। हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि हम लोग सभी हंस परिवार से हैं और इसका श्रेय हमारे जगजननी माता जी को जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अथक परिश्रम और स्ट्रगल से इस हंस जो परिवार है इसको जन जन तक फैलाया है। मानव धर्म की जो बीज है ये अभी भारत खाली नहीं, नेपाल खाली नहीं, विश्व में ये फैला हुआ है। इसका श्रेय हमारे बड़े माताजी को जाता है और हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि हम लोग इस हंस परिवार से हैं। आज के कार्यक्रम को शुरू करते हैं गुरु वंदना से। गुरु वंदना गाने के लिए मैं सिमरन जी को अनुरोध करता हूँ। प्रेमले वंदन श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। परमाराध्य जजनी श्री माता जी की जय। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्कृता नमोस्तस्यै 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 नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। आनंद कंद भगवान की जय। गुरु चरण कमल बलिहारी रे प्रभु चरण कमल बलिहारी रे मेरे मन की दुविधा तारी दे मेरे मन की दुविधा तारी दे गुरु चरण कमल बलिहारी रे मन चरण कमल बलिहारी रे। भव सागर में निरापारा भव सागर में निरापारा डूबर नहीं मिले किनारा डूबर नहीं मिले न किनारा बला में लिया उभार
प्रभु चरण कमल बलिहारी रे काम क्रोध मरलो भालू तेरे काम क्रोध मरलो भालू तेरे जन्म जन्म की बैरी मेरे जन्म जन्म की बैरी मेरे सबको दीन्हा भारी रे गुरु सबको दीन्हा उभारी रे गुरु चरण कमल बलिहारी रे प्रभु चरण कमल बलिहारी रे देता भव सब दूर कराया देत्या भव सब दूर कराया पूर्ण ब्रह्मायिक दर्शाया पूर्ण ब्रह्मायिक दर्शाया घट घट जोता निहारी दे गुरु घट घट जोता निहारी दे गुरु चरण कमल बलि हारी रे प्रभु चरण कमल बलिहारी रे जुग जुगत गुरुदेवा बताई जुग जुगत गुरुदेवा बताई ब्रह्मा नंदा शांति माना आई ब्रह्मा नंदा शांति माना आई मनुष्य देह सुधारी दे गुरु मनुष्य देह सुधारी दे गुरु चरण कमल बलिहारी दे प्रभु चरण कमल बलिहारी रे मेरे मन की दुविधा तारी दे मेरे मन की दुविधा तारी दे गुरु चरण कमल बलिहारी रे प्रभु चरण कमल बलिहारी रे आनंद कंद भगवान की जय श्री सदगुरु महाराज की जय जगजननी श्री माता जी की जय आनंद कंद भगवान की जय। सिमरन बहन को गुरु वंदना प्रस्तुत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सिमरन बहन हमारे साथ इजराइल से जुड़े हुए थे। अभी सत्संग होगा, सत्संग के लिए अभी मुंबई चलते हैं इंडिया। मैं अजय जी को अनुरोध करता हूं आज हमारे साथ कुछ अपना अनुभव शेयर करने के लिए। अजय जी। जी प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आप सभी को प्रणाम, सब ज्ञानी लोग जुड़े हुए हैं यहाँ पे। आकाश जी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इस प्लेटफॉर्म पे बहुत नया हूँ और आप लोगों जो जितने भी प्रेमी लोग हैं गुरु महाराज जी के प्रति आप सबका प्रेम है और आपका भजन के प्रति प्रेम है, देख के बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और मैं लास्ट टाइम भी एक प्रोग्राम में आया था और मैंने आप लोगों सबका प्रेम देखा, जिससे बहुत ज़्यादा एक प्रेरणा भी मिलती है। तो जैसे अभी बहन जी ने बहुत ही सुंदर भजन गाया, वहीं से शुरू करते हैं कि गुरु चरण कमल बलिहारी रे, कि जो हमारे जो उन्होंने कहा कि हमारे गुरु जी के जो चरण हैं उसी वहाँ तक भी हम पहुँच जाएं तो वो बहुत ही बड़ी बात है। तो मैं इस बात से शुरू करता हूँ कि गुरु महाराज जी हमेशा अपने सत्संग में, मैं खुद तो कुछ नहीं कह सकता हूँ, अगर मैं आपको कहूँ मैं तो बहुत ही छोटा सा आदमी हूँ जो समाज में रह रहा हूँ, जैसा भी रह रहा हूँ। पर गुरु महाराज जी का सत्संग आप अगर सुने और बहुत गौर से सुने तो आप उसको डिकोड करें। मेरा सिर्फ ये कहना है, डिकोड कहने का मतलब ये है कि
गुरु महाराज जी जो सत्संग सुना रहे हैं वो एज इट इज ऐसा नहीं है जैसा आप सुन रहे हैं। उसके पीछे एक लेयर के पीछे एक बहुत गहरी बात छुपी होती है, जो डिकोड वही कर सकता है या तो जो ज्ञानी की शरण में हो, जिसके ऊपर कृपा बहुत हो, किसी महात्मा जी की या गुरु महाराज जी की, या वो मनुष्य ने गुरु महाराज जी की कृपा से भजन कर रखा हो। जैसे गुरु महाराज जी बार बार कहते हैं कि शब्द बिना सुरती आंधरी, कहो कहाँ को जाए, और द्वार न पावे शब्द का, फिर भटका खाए। ये बात गुरु महाराज जी बार बार कहते हैं। अब हम इस बात को सोचते हैं, समझते हैं कि शब्द क्या है, शब्द की इंपॉर्टेंस क्या है, ये शब्द क्या होता है। एक तो गुरु महाराज जी ने हमें नाम दिया, हम उसका भजन करते हैं, सब करते हैं, बट शब्द की आप इंपॉर्टेंस देखोगे तो शब्द क्या है, बड़े आप गौर से देखिएगा। जो बात मैं कहना चाहता हूँ कि सेब, अगर मैं एक शब्द कहता हूँ सेब, तो आपको उसकी पहचान हो जाती है कि सेब है। आप इमेजिन कर सकते हो सेब। अभी अगर मैं एक शब्द अगर आपको कहूं कि रतबक, रतबक अगर मैं कहता हूं तो आप इमेजिन नहीं कर पाएंगे कि इसका मतलब क्या है, क्योंकि ये जो रतबक शब्द है इसकी पहचान आपको किसी ने कराई नहीं। सेब की पहचान आपको सबने कराई, आपके माँ बाप ने कराई है, सबने कराई है, तो आप उस शब्द से उस वस्तु को पहचानते हैं। अब गुरु महाराज जी क्या कहते हैं कि शब्द बिना सुरती आंधरी। सुरती क्या है? सुरती इज द आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल। जैसे अगर मैं कहना चाहूं कि आप, अगर अभी मैं बोलूं कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, या भारत के जो प्रधानमंत्री हैं, या अमेरिका के प्रधानमंत्री का नाम जो बाइडेन साहब हैं, तो आपके मन में इमीडिएटली उसकी पिक्चर डेवलप हो जाएगी, बिकॉज वो शब्द और उसका आइडेंटिफिकेशन आप दोनों से कनेक्टेड हैं। तो गुरु महाराज जी ने हमारे ऊपर कृपा की, हमारे ऊपर कृपा की। इस बात को भी हम डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, बट पहले हमारे ऊपर कृपा की तो हमें शब्द बताया। और वो शब्द किसका है? वो शब्द हमें उस चीज की आइडेंटिफिकेशन कराएगा जिस चीज को हम पहचानते नहीं। अब जैसे अगर मैं किसी को कह दूं कि आप सब भगवान का भजन करते हैं, तो मैं अगर ये कह दूं कि मेरे को भगवान दिखाओ कैसा है, आप किसी नॉर्मल आदमी से कह दो मुझे भगवान दिखाओ कैसा है, तो आप उस भगवान को दिखा नहीं पाएंगे, क्योंकि भगवान भगवान का शब्द नहीं है। भगवान का शब्द कुछ और है। वो शब्द बाय गॉड्स ग्रेस, बाय गुरु महाराज जी ग्रेस आपको वो मिला है। तो जब आपको वो शब्द मिला है तो आप उसकी आइडेंटिफिकेशन भी कर लोगे जो इस वर्ल्ड को चलाता है। तो बात वही आई कि शब्द बिना सुरती आंधरी, कहो कहाँ को जाए, द्वार न पावे शब्द का। कहने का मतलब अगर आपके पास शब्द का द्वार नहीं है तो फिर भटका खाए। इट मीन्स यू विल कम इनटू रोटेशन। फिर भटका मतलब आप एक गोल चक्कर में फंसोगे। अब मैं, जैसे पहले भी मैंने बात की थी, ये सर्कल क्या है? इस संसार में कोई भी चीज आप देखोगे वो सर्कुलर है। अगर बहुत प्रिसाइजली जो साइंस जानते हैं, बेसिकली वो इलिप्टिकल है। अगर आप ब्लैक होल, मतलब जैसे आप गैलेक्सीज देखें, गैलेक्सीज के ऊपर आप सोलर सिस्टम देखें, सोलर सिस्टम के साथ सन देखें, सन के चारों तरफ जो हमारी अर्थ चक्कर काटती है, तो सब कुछ सर्कुलर है। अब आप अगर उस सर्कल में हैं, अभी भी हम सर्कल में ही बैठे हैं, अगर धरती गोल गोल घूम रही है तो हम सर्कल में बैठे हैं। इस सर्कल से अगर आप बचना चाहते हैं, इस बात पर भी आएंगे कि बचना क्यों। अगर इस सर्कल से बचना चाहते हो, कौन सी ऐसी चीज है जो सर्कल में नहीं? जैसे घड़ी है, घड़ी की सुई सब सर्कल में गोल गोल घूमती है, बट एक चीज ऐसी है, सेंटर ऑफ एवरी सर्कुलर थिंग इज नॉट सर्कुलर, इट इज अ पॉइंट। तो कोई भी चीज जो सर्कुलर है, जो गोल गोल भटका रही है, अगर उसका सेंटर, वो किसी, हर गोल चीज को घूमने के लिए एक सेंटर चाहिए होता है, अगर आप उसका सेंटर पकड़ लोगे तो आप उस गोल चक्कर में नहीं आओगे। इस बात को भी गुरु महाराज जी कोडेड वे में
नॉट इन अ वेरी ओपन वे, वो कोडेड वे में समझाते हैं कि जब वो ये बात कहते हैं कि कबीरदास और कमाल जो उनके पुत्र थे, कि कहते हैं कबीरदास ने चक्की चलते हुए देखी, पहले चक्की से आटा पीसते थे, कि चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, और दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। कहने का मतलब कि हर दाना जो है वो पिस जाएगा, दो पत्थर के बीच में जब आएगा वो पिस जाएगा। तो इस पर कमाल जो उनके पुत्र थे वो कहते हैं, चलती चाकी देख के दिया कमाल हंसाए, जो तीली से लगा रहे ताको काल ना खाए, ताको काल ना खाए। काल क्या है? अब गुरु महाराज जी की ही मेरे पास अपना देने, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, आई एम अ जीरो। बट अगर आप गुरु महाराज जी के सत्संग को डिकोड कर लें तो इट इज द वर्ल्ड्स मोस्ट प्रेशियस थिंग। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, मेरे बहुत ज्ञानी लोग हैं, आप ज्ञानी लोगों से जुड़े समझें। तो कमाल ये कहता है कि जो तीली से लगा रहे ताको काल ना खाए। वो तीली क्या है? जो सेंटर पॉइंट है चक्की का, उस सेंटर पॉइंट को पकड़ लें तो आप टाइम के सर्कुलेशन से पार हो जाओ। अब आप हर भजन में, हर सत्संग में एक बात आप हमेशा सुनेंगे कि हमें मुक्ति चाहिए, मुक्ति चाहिए। मुक्ति तो तभी होती है जब किसी ने पकड़ा हो। तो सवाल ये उठता है कि आपको किसने पकड़ लिया है, या हमें किसने पकड़ लिया है जो हम मुक्ति मांग रहे हैं। तो आप अगर इस बात को गौर से देखोगे तो गुरु महाराज जी इस चीज को भी डिकोड करते हैं अपने सत्संग में। वो बार बार कहते हैं हर चीज की एक्सपायरी होती है, हर चीज, दवाई लो उसकी एक्सपायरी होती है, शरीर लो उसकी एक्सपायरी होती है, हर चीज की एक्सपायरी होती है। तो अब आपको पकड़ा किसने है? अगर कोई आदमी कहता है जी मुझे किसी ने नहीं पकड़ा, तो उसको एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करके दिखाओ, कोई कैसा भी इंसान हो इस धरती में, तिल मिला जाए। बिकॉज ऑन द डीप लेवल कहीं ना कहीं आप समय से बंधे हुए। अगर आप सब कुछ छोड़ दोगे तो भी समय आपको नहीं छोड़ेगा जब तक आप धरती में। अब सवाल यह है कि समय से परे क्या है? अब आपने जितना भी सत्संग सुना, आप सब ज्ञानी हैं, बट मेरी इच्छा ये है कि आप उस गहराई को पकड़ें जो गुरु महाराज जी आपको पहुंचाना चाहते हैं। आपने सत्संग सुना, सत्संग सुनने के बाद आपने गुरु महाराज जी के दर्शन किए, गुरु महाराज जी के दर्शन किए, उसके बाद आपने भजन गाया, प्रेमियों से मिले, सेवा करी, टॉयलेट भी साफ किए, बहुत बहुत अच्छी बात। बट ये सब किया किस लिए? ये समझना कि क्यों कर रहा हूं। वो सब आदमी हम सब इसलिए करते हैं ताकि उसके बाद जब आप भजन में बैठे तो आपकी स्पीड रॉकेट से भी तेज हो जाए। अब इसका मतलब क्या है कि आपने सत्संग सुना, सत्संग सुनने से आपके मन में इच्छा जागी, आप और साफ हुए अंदर से, उसके बाद आपको भजन पे बैठना ही होगा। भजन पे अगर आप बैठे हैं तो आपका साइकिल कंप्लीट है। आपने भजन पे बैठा, मैं बहुत प्रेमियों को जानता हूँ, मैं सिर्फ मोटिवेशन करने के लिए कह रहा हूँ, मेरे से सब ज्ञानी हैं यहाँ पे, पर मेरा मोटिवेशन देने का तरीका यह है, कोई कितना भी बिजी हो, अगर आप दुनिया के सुपर बिजी आदमी हैं तो भी 10 मिनट आपको भजन पे लगाना पड़ेगा। भजन और अभ्यास दो अलग अलग चीजें हैं। ये इस बारे में मैं आपको कहना चाहता हूँ। गुरु महाराज जी इस बात को भी समझाते हैं कि अर्जुन को श्री कृष्ण कहते हैं, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मम न स्मर युद्धचा, हर काल में तू निरंतर मेरा स्मरण कर। अब सोचो निरंतर क्या होता है? निरंतर वो होता है जिसमें कोई डिफरेंस ना हो। जैसे धरती है, धरती को सूरज की तरफ चारों घूमने के लिए अब अलग से हर रोज धक्का नहीं मारना पड़ता, जब तक चल रही है वो भी समय के साइकिल में है, एक सर्टेन इसमें चक्कर काटती है। जब आपको अपने आप को थक्का ना मारना पड़े कि मुझे भजन करना है, मैं इस बात को तो मैं कोडेड ही रहने देता हूं, बट जितना मैं मोटिवेट करने के लिए कह रहा हूं कि जब आपको पुश न करना पड़े तो आप उस निरंतर स्टेज में हैं, बट वहां तक पहुंचने के लिए आपको धक्का मारना पड़ेगा। साइंस में एक लॉ है, उसको बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया मतलब कोई गाड़ी अगर कहीं पे खड़ी है,
अगर उसको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है तो एटलीस्ट वो उस स्पीड में चलती रहे, उसके लिए शुरू में उसको धक्का मारना ही पड़ेगा। इसके लिए भी गुरु महाराज जी सत्संग में सुनाते हैं कि एक साइंस में एक जब हम रॉकेट लॉन्च करते हैं धरती से चांद पे, या चांद हम सैटेलाइट धरती के ऊपर भेजते हैं ऑर्बिट में, तो उसका लॉ है कि एक शुरू में इतनी फोर्स देनी पड़ती है कि उसके पास एक ऑर्बिटल वेलोसिटी आ जाए, उसको इनिशियल थ्रस्ट कहते हैं, कि शुरू में इतना धक्का मार दो कि वो उस वेलोसिटी में आ जाए कि वो सैटेलाइट बन जाए, फिर उसको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती, फिर वो चक्कर काटता है। तो अब निरंतर आप कैसे सुमरण करेंगे? आपको वो शुरू में वो थ्रस्ट देना ही पड़ेगा, और वो गुरु महाराज जी की कृपा से होगा। आप पे कृपा है तभी सबको ज्ञान मिला है, तभी आप भजन करने के लिए बैठते हैं। अब जैसे अब बात ये चल रही थी कि समय क्या है, ये समय आया कहाँ से? कोई भी चीज है, ये हम लिमिटेड कैसे हो? जैसे आपके श्वास हैं 21,600 श्वास, हर आदमी 21,600 श्वास लेता है। 27,000 क्यों नहीं लेता, या 20,000 क्यों नहीं ले लेता, 19,000 क्यों नहीं ले लेता? तो जो बात ये थी कि आप जो बंध गए हो, जिस मुक्ति की आप बार बार बात करते हो, आप जिस चीज से बंध गए हो, जैसे मैं आपको बताता हूँ, डायामीटर सबको पता होगा, डायामीटर उसको हिंदी में कहते हैं व्यास। कोई भी गोल चीज होती है उसका एक व्यास होता है, सेंटर से अगर एक सीधी लाइन खींचे तो वो उसका गोल चीज का व्यास बनता है। तो सूरज का जो डायामीटर है, ये सूरज है, ये धरती है, सूरज का जो डायामीटर है और धरती और सूरज के बीच जो डिस्टेंस है वो 108 गुना है सूरज के डायमीटर से। मेरा कहने का मतलब फिगर क्या आती है, 108, 108 108। अब हमारे श्वास कितने हैं, 21,600। अब इस 21,600 को आप यदि इस 21,600 को आप भाग करो, आधा कर दो, मतलब 200 से भाग कर दो तो सीधा सीधा 108 है। कहने का मतलब आप उसी कैलकुलेशन में श्वास ले रहे हो, यानी आप एक हार्मनी में जिए। मतलब ये चीज जितनी भी हम जो बंदे हैं, हम नेचर की साइकिल में हमारा डेवलपमेंट एक सिंपल कैलकुलेशन के हिसाब से हुआ है। आप हवा में पैदा नहीं हुए, मतलब आप बन तो गए हो, बट ये बार बार गुरु महाराज जी एक बात और कहते हैं, आपने अगर बहुत ध्यान से सत्संग सुना हो, कि जब बीमारी बहुत फैल जाती है तो द डॉक्टर गोज टू द पेशेंट। व्हेन देयर इज लॉट ऑफ, जो महामारी फैल जाती है तो डॉक्टर जो है पेशेंट के पास। अब आप बन तो गए 21,600 में, 21,600 में बंद गए हो, उसका फिगर मैंने सिंपल बता दिया। जो मून का डायामीटर है वो भी 108 गुना है धरती से, तो 108 का फिगर ये चला आ रहा है, 21,600 श्वास चले आ रहे हैं। अब 21,600 श्वास में आप बंध गए हो। अब इस बंधे हुए से निकालेगा कौन? तो आपको पकड़ना पड़ेगा सेंटर। ये सब कुछ सर्कुलर है। सेंटर कैसे पकड़ोगे? सेंटर आपको गुरु महाराज जी ने शब्द का ज्ञान दिया। शब्द क्या है? शब्द वो चीज है जो निराकार की पहचान करता है। अब क्या संसार में, अब सवाल यह है कि क्या संसार में सारी वस्तुएं निराकार हैं? सवाल यह है कि जिसका शब्द बना है उसका अनुभव हो सकता है। जैसे गुरु महाराज जी ये भी अपने सत्संग में सुनाते हैं कि स्वामी विवेकानंद अपने गुरु जी के पास गए और उन्होंने पूछा कि आपने भगवान को देखा है? क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी को ये लगता था कि परमात्मा को सब कहते हैं निराकार है, वो निराकार है। अब निराकार है तो उसका अनुभव नहीं हो सकता। ये उनकी सोच थी। पर जब वो पहुंचे तो जो उनके गुरु जी थे उन्होंने उनको बात कही कि जैसे मैं तुझे देख रहा हूँ वैसे मैंने परमात्मा को देखा है। तो शब्द की इंपॉर्टेंस क्या है? शब्द दो चीजों के दर्शन कराता है, दो चीजों की एग्जिस्टेंस को बयान करता है। जैसे आप कोई भी शब्द लोगे तो उसकी कोई ना कोई एग्जिस्टेंस हो, मतलब किसी चीज का शब्द बनना है तो उसका साकार स्वरूप भी है, निराकार स्वरूप। साकार हमारे पास कौन है? साकार हमारे पास हमारे गुरु महाराज जी, और गुरु महाराज जी ने हमें
शब्द का ज्ञान दिया। हम ये कहते हैं ना, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा। ब्रह्मा विष्णु महेश क्या है? द जनरेटर, द ऑपरेटर एंड द डिस्ट्रॉयर, जीओडी गॉड। तो हमारे लिए जो हमारा साकार स्वरूप है वो हमारे गुरु महाराज जी हैं, और जो उन्होंने हमें ज्ञान दिया वो उस स्वरूप को दिखाएंगे जिसको देखने के लिए जितने इस संसार में योगी महात्मा बहुत बहुत आपको मिल जाएंगे। आप कभी कुंभ के मेले में चले जाइए, आपको बहुत तपस्वी मिल जाएंगे, और आप देखोगे कि क्या क्या जतन कर रहे हैं। इट इज बाय गॉड्स ग्रेस कि हमारी झोली में होंगे कुछ पिछले जन्म, होगा कुछ अच्छा काम किया होगा कि हमारे पास ये आ गया है। अगर आ गया है तो अब इसको वेस्ट नहीं जाने देना। ये वेस्ट कैसे जाएगा? अगर हमें ज्ञान मिल जाए और वो वेस्ट कैसे हो जाता है? जैसे गुरु महाराज जी अपने सत्संग में कहते हैं कि पहले मैंने ज्ञान ये सूर्य को दिया, इक्ष्वाकु को दिया, मनु को दिया, फिर ये राजऋषियों में फैला, फिर ये लोप हो गया। लोप, कोई चीज लोप हो जाती है, लोप मतलब अनसीन, वो आपकी आंखों आपको नजर ही नहीं आएगी, आप देख ही नहीं पाओगे। तो कहने का मतलब ज्ञान तो प्रेजेंट रहा बट वो लोप हो गया। अब सवाल यह है कि अगर आपको गुरु महाराज जी ने ज्ञान दिया है तो ये लोप नहीं होना चाहिए। लोप कैसे हो जाएगा? अनसीन। जब आप अनदेखा कर देते हो वो चीज लोप हो जाती है। घर में आपने देखा होगा, आप सुई ढूंढ रहे हो, नहीं मिलती, इसका मतलब ये नहीं कि सुई नहीं है, आपको मिल नहीं रही होती। अब ऐसे ही अगर आप अनदेखा करोगे तो ये लोप हो जाएगा। इट इज अ वेरी सीक्रेट सीक्रेट। मैं बहुत ज्यादा इसके बारे में मुझे भी नहीं कहना चाहिए, और बड़े ज्ञानी लोग हैं, जेपी साहब हैं और बहुत सारे लोग हैं, दे कैन टेल यू मच मोर। बट मेरा कहना है कि अगर आपने भजन नहीं किया तो ये लोप हो जाएगा। तो लोप हो जाएगा तो आपको फिर मिलेगा नहीं, फिर आप बोलोगे जी, फिर वो हाथ मलते रह जाता है आदमी, वैसा हो जाएगा। तो जब भी आपको टाइम मिले आप 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट अभ्यास करें। अभ्यास से भजन बनेगा। भजन और अभ्यास ये दोनों एक चीज नहीं है, ये बात आप समझिएगा। आप अभ्यास करेंगे तो भजन बनेगा। तो आप अभ्यास करते करते भजन तक पहुंचे, ताकि ये आपके हाथ से लोप नहीं होना चाहिए। ये मिलता नहीं है, पापड़ बेलते रह जाते हैं लोग। मतलब आई एम जस्ट टेलिंग यू माई एक्सपीरियंसेस। मैंने बहुतों को देखा है, लोग पापड़ बेलते रह जाते हैं, शरीर छोड़ देते हैं, ज्ञान नहीं मिलता है। हमको मिल गया है तो वी शुड वैल्यू इट। हाँ, तो बस मेरा यही कहना था। अब जैसे दूसरी चीज, एक और मैं आपको चीज बताना चाहता हूँ कि आपने देखा होगा हमेशा 3 का बड़ा इंपॉर्टेंस है हमारे जीवन में। शंकर जी का त्रिशूल देख लो, उसमें 3 डंडी हैं। स्मॉलेस्ट जो पार्टिकल है, एनर्जी की बात नहीं कर रहा हूँ, स्मॉलेस्ट जो पार्टिकल है इस वर्ल्ड में, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, करेक्ट? ये 3 चीज हैं, या न्यूक्लियस कह लो। न्यूक्लियस में और भी माइनर पार्टिकल, पर मेजर फॉर्म में ये 3 नंबर की बहुत वैल्यू है। आपने देखा होगा कोई बाबा होता है वो 3 लकीरें बना लेता है यहाँ, ठीक है? तो 3 की वैल्यू, ये 3 आया कहां से? कुंडली मिलाते हैं, कहते हैं ना 36 गुण मिल जाते हैं आदमी के। 36 गुण, 36 कहां से आता है? हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां, 72,000। इस 72,000 को आप डिवाइड कर लीजिए। आप जब डिवाइड, या वो जो 108 का मैंने डिस्टेंस कहा, 21,600 श्वास हैं, उसको 200 से डिवाइड करो, 108 आएगा। 108 को 3 से डिवाइड करोगे, 36 आएगा। ब्रह्मा विष्णु महेश, ठीक है? आप इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, ठीक है? आप अपनी नाड़ियां डिवाइड कर लो 3, और 3 में मेजर नाड़ियां कौन सी? ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, 3 नाड़ी। और हमारी जो एनर्जी साइकिल है, जो हमारी जो एनर्जी है, जिसकी फॉर्मेशन है, आपको लगता होगा ये शरीर हम हैं। इट इज जस्ट एन एक्यूमुलेशन ऑफ एनर्जी। जैसे आपने देखा होगा ना कि धरती कैसे बनी। धरती ऐसे बनी है कि देयर वाज अ बिग बैंग इनटू अ सन। मतलब ऐसा कहा जाता है, बिग बैंग थ्योरी है। बिग बैंग थ्योरी है कि एक छोटी सी वाइब्रेशन पैदा हुई आपके गोले में और वो फट गया। फटने के बाद वो एक दूसरे से दूर चलते चले गए पार्टिकल, जब तक कि वो एक हार्मनी में नहीं आ गए। इस संसार में हर चीज हार्मनी में चलती है। तो जब वो हार्मनी में आ गए, हार्मनी में आने के बाद तो
हमारा जीवन पैदा हुआ, पर्वत पैदा हुए, ज्वालामुखी ज्वालामुखी पैदा हुए, ज्वालामुखी पैदा होने के बाद वो ठंडे हुए, ठंडे होने के बाद उनके फॉर्मेशन हुई, मतलब जो हीट एनर्जी थी इट गॉट कन्वर्टेड इनटू मैटर। आइंस्टाइन ने एक इक्वेशन दी, E इज इक्वल टू mc²। ये आपने गुरु महाराज जी के सत्संग में बहुत बार सुना होगा, E इज इक्वल टू mc²। मतलब इस संसार में जितना भी पदार्थ है वो एनर्जी से बना है। पहले एक एनर्जी थी, वो एक्यूमुलेट हुई, सर्टेन फॉर्मेशन बनी, उसके बाद वो पदार्थ बन गया, चाहे वो हवा कह लो, पानी कह लो, कोई भी चीज कह लो, तो वो मैटर बन गया। तो अब आपका ये जो शरीर है, मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये शरीर जो है, आपको लगता है कि ये आप हो, इट इज जस्ट एक्यूमुलेशन ऑफ एनर्जी। वो एनर्जी कहाँ है? जैसे धरती बनी है, धरती को बनाने वाली एनर्जी कहाँ है? जब उसके बिल्कुल कोर में चले जाओगे तो वो हीट मिलेगी जहां से वो बेसिक फॉर्म में पैदा होगी। ऐसे ही आपको अपने अंदर जाना पड़ेगा, जो आप बेसिक फॉर्म में आप पकड़ पाओगे कि आपका ओरिजिन कैसे हुआ, आप आए कहां से। एक हमारे शास्त्रों में, कहावतों में महात्मा और जितने ज्ञानी लोग हैं बताते हैं कि जो पिंडे वही ब्रह्मंडे, व्हाट इज इनसाइड इट इज आउटसाइड। अगर आप अपने आप को जान लेते हो, आप बाहर का सब कुछ जान लो। इससे अलग तो कुछ नहीं है, यही मैटर है। 5 तत्व से सारा संसार बना है। मैं लास्ट इस बात पे कंक्लूड करता हूँ, इफ समबडी चैलेंजेस कि 5 तत्व नहीं होते, ये हमारे हाथ में 5 उंगलियां, 1 2 3 4 5 ना। वैसे तो 4 प्रकार के प्राणी होते हैं, जिससे 1 खुर होती है, फिर 2 खुर होती है, फिर 5 प्राणी ऐसे हमारी योनियों में डिवाइडेड है। अब 5 तत्व कैसे आए? 5 तत्व में क्या हो गया? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। ये बात मैं यहाँ कह के खत्म करूंगा, बट आप इसको बार बार आप घर जाके सोचिएगा। आप जब सोचेंगे तो विल गेट टू नो कि हमें करना क्या है। 5 तत्व कैसे बने? सबसे पहले आप समझो आकाश। आकाश इज व्हाट? वैक्यूम। अगर मैं यहाँ आके बैठ गया हूँ तो मैंने आते ही इस जगह पे एक वैक्यूम क्रिएट किया, जहां मैंने इस बॉडी की प्रेजेंस बैठा दी। यानी वैक्यूम के बगैर किसी चीज की प्रेजेंस नहीं हो सकती। वैक्यूम हटेगा तो किसी की प्रेजेंस आएगी। पहला तत्व इज ऑल एम्प्टीनेस। तो वो आपका एक वैक्यूम। अब मान लीजिए आप यहाँ बैठ के मैं जोर जोर से कपालभाति करूँ, एक एक्सरसाइज होती है जो आप सबको पता ही होगी। आप कपालभाति करूं तो उससे क्या होगा? श्वास का आना जाना, आना जाना, आना जाना शुरू होगा। श्वास के आने जाने से क्या होगा? हमारे शरीर में हीट पैदा होगा। हीट से क्या होगा? हीट से पसीना निकलेगा, और पसीना निकलने के बाद वो जम जाएगा, इट विल बिकम सॉलिड। अगर मैं पसीने से उल्टा शुरू करूं तो मैल बना पृथ्वी, पृथ्वी से उसके बाद जो जल बना, जल के बाद जो अग्नि बनी, अग्नि के बाद वायु बनी, वायु के बाद आकाश, जिस वैक्यूम में आकर के बैठे थे। 5 तत्व के बगैर इस संसार की एग्जिस्टेंस नहीं है। तो आप अगर मतलब आप भजन करेंगे तो आप इसकी एग्जिस्टेंस भी जानेंगे। मैं सिर्फ आई थिंक आई हैव कंप्लीटेड माय टाइम। मैं सिर्फ इतना कहूंगा, कुछ भी हो जाए, आग लगी हो, कुछ भी हो जाए, 10 मिनट आपको अभ्यास तो करना होगा। भजन गुरु महाराज जी की कृपा से ही होगा, बट आपको अभ्यास करना होगा। आपको तार जोड़ने की कोशिश करनी पड़ेगी। बहुत सारी अड़चने आएंगी, बिकॉज अभी अगर अड़चन आ रही है इसका मतलब आप राजा नहीं हो, मन राजा है। तो जब आप गुलाम हो तो अड़चन आएगी, जब आप राजा बन जाओगे तो अड़चन नहीं आएगी। तो आई थिंक आई शुड सम अप। मैं आप सबके सामने हाथ जोड़ता हूँ। आई एम अ वेरी स्मॉल पर्सन एंड आई एम जस्ट शेयरिंग माय थॉट्स। आकाश जी, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी ऑन दिस प्लेटफॉर्म। आई एम रियली थैंकफुल। एंड प्रेम से बोलिए श्री सतगुरुदेव महाराज की जय। एंड मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ। आप सब मेरे से बड़े हैं, कोई गलती हो तो माफ कीजिए। आनंद कंद भगवान की जय। अजय जी को अति प्रेरणादायक सत्संग विचार हमारे समक्ष रखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है कि हमारे जितने भी सुन रहे हैं उनको कुछ मैसेज जरूर मिला होगा, मनन चिंतन जरूर करेंगे। अभी एक भजन होगा, भजन के लिए हम लोग इजराइल चलते हैं। रिदम राय जी को मैं अनुरोध करता हूं अपना भजन प्रस्तुत करने के लिए।
प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति श्री जगजननी माता जी की जय। परम योगीराज श्री हंस जी महाराज की जय। आ, 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 गुरुदेव मेरे नैया उस पार लगा देना। गुरुदेव मेरे नैया उस पार लगा देना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। गुरुदेव मेरे नैया उस पार लगा देना। दल बल के साथ माया घेरे मुझे जो आकर। दल बल के साथ माया घेरे मुझे जो आकर। तुम देखते ना रहना, झट आके बचा लेना। तुम देखते ना रहना, झट आके बचा लेना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। शायद इन झंझटों में मैं तुमको भूल जाऊं। शायद इन झंझटों में मैं तुमको भूल जाऊं। पर नाथ मेरे तुम मेरे मुझको न भुला देना। पर नाथ मेरे तुम मेरे मुझको न भुला देना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। तुम देव में पुजारी, तुम इष्ट में उपासक। तुम देव में पुजारी, तुम इष्ट में उपासक। ये बात तो सत्य है, सत्य करके दिखा देना। ये बात तो सत्य है, सत्य करके दिखा देना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। गुरुदेव मेरे नैया उस पार लगा देना। उस पार लगा देना, आगे भी निभा देना। उस पार लगा देना,
आगे भी निभा देना। गुरुदेव मेरे नैया उस पार लगा देना, उस पार लगा देना। आनंद कंद भगवान की जय, साचे गुरु दरबार की जय, सभी संत महात्माओं की जय। आनंद कंद भगवान की जय। रिदम राय जी को अति मार्मिक और सुंदर भजन आपने प्रस्तुत किया, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी सत्संग के लिए हम लोग इंडिया चलते हैं। डॉक्टर जेपी अग्रवाल जी को मैं अनुरोध करता हूं अपना सत्संग विचार रखने के लिए। सभी श्रोतागणों को मेरा सादर जय श्री सच्चिदानंद। आज जगत जननी श्री माता जी का जन्म जयंती है। मैं इस समय सिलीगुड़ी आया हुआ हूँ और श्री महाराज जी 4 दिन से सिलीगुड़ी में पधारे हुए थे। इसलिए मैंने खूब सत्संग और दर्शन का आनंद लिया। शनिवार को महाराज जी आ गए थे। ये जैसे अग्नि फैलती है, जंगल में दावाग्नि फैलती है, ऐसे पूरे इलाके में खबर चली गई कि श्री महाराज जी आ रहे हैं। शनिवार को कितने प्रेमी आए, दर्शन करके गए। रविवार को वो फिर घर में गए, दूसरे ग्रुप को भेजा, रविवार को फिर आए। सोमवार को, कल तो बहुत अजीब स्थिति थी। पूरा आश्रम, इतना बड़ा आश्रम है हंसबेल आश्रम, सारा जाम पैक हो गया था। पर कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो बिना दर्शन के गया होगा, जिसको दर्शन नहीं मिले। मैंने देखा कुछ लोग रो रहे थे। मैंने कहा किसने मार दिया, किसने क्या किया, क्यों रो रहे हैं? तो पता लगा कि उनको खुशी के आंसू थे कि 1 साल 1.5 साल बाद गुरु महाराज जी के दर्शन मिले। वो दर्शन से इतने ज्यादा वो हो गए थे, आनंदित हो गए थे। उस आनंद से उनकी आंखों में आंसू बह रहे थे। तो भक्तों ने, प्रेमियों ने खूब आनंद लिया। और आज श्री जगत जननी माता जी का जन्म दिवस था। आज भी सुबह महाराज जी सबको दर्शन दे करके आज वापस गए। तो जगत जननी माता जी, ये जो आश्रम है हंसवेल आश्रम, जब हमने लिया था तो जगत जननी माता जी इसका नाम रखा था कि यहाँ से हंस की बेल पूरे इलाके में फैलेगी और ये एक दिन इस प्रचार क्षेत्र का सबसे केंद्र बनेगा। सचमुच उनके आशीर्वाद के हिसाब से ये कार्य हुआ। जिस समय आश्रम लिया गया तो हमने करीब 12 बीघा जगह ली थी, समझिए 4 एकड़ के आसपास। तो हम सोचते थे कि ये जीवन भर के लिए का आश्रम हो गया, मतलब अब इसमें सब कुछ हो जाएगा। क्यों, उसमें मुश्किल से हम 200-400-500 प्रेमी थे। तो लगा कि अब ये हमारे लिए परमानेंट हो गया इससे काम। प्रचार बढ़ता गया बढ़ता गया। वो आश्रम छोटा पड़ा, उसके बगल की जमीनें ली, वो छोटी पड़ी। फिर सामने वाला ग्राउंड लिया, कुछ सालों बाद वो भी छोटा पड़ा। अब क्या करें? तो एक पास में एक मैदान था किसी का, जिस करीब 40 बीघे का मैदान था। हमारे आश्रम और सामने वाले मैदान में रेजिडेंस शुरू की। उस जगह को मैं प्रोग्राम करना शुरू किया, वहां भी जाम पैक हो गया। तब महाराज जी कहने लगे, भैया ऐसे कैसे काम चलेगा, कोई बड़ी जगह देखो। जो महापुरुष होता है, जो रियल महापुरुष होता है, वो भविष्य को देखता है और उसको अंदाज होता है। और मैंने तो ये अनुभव किया है श्री महाराज जी के साथ कि वो पहले देख लेते कहाँ आश्रम होना है। पहले हम बता देंगे तो फिर हम कर्महीन हो जाएंगे, तो थोड़ी मेहनत करवाते हैं। ऐसा कितनी बार हुआ मेरे साथ तो आश्रमों के लेते समय। और आजकल तो मुझे हंसी आती है जब महाराज जी कहते हैं तेरे को वहां पर आश्रम लेना है। मैं मन में सोचता हूँ पहले बता दे तो हमारा झंझट ही खत्म हो जाएगा। पर थोड़ी मेहनत करने के बाद में तो कोई जगह नहीं मिलती है तो हम टेंशन में नहीं होते। हम तो कह देते भैया जहाँ हमारा आश्रम होना लिखा वहां होगा। हम तो ढूंढ रहे हैं कहाँ फिक्स हो रखा है, उस जगह को ढूंढना। और सचमुच ऐसा ही होता है, बहुत जगह ऐसा हुआ है। कभी कभी थोड़ा महाराज जी इशारा भी कर देते हैं। नेपाल में एक जगह है नेपालगंज, वहां आश्रम लेना था। तो वहां का प्रेमी नक्शा लेके आया, बोला महाराज जी यहाँ पर ये केवल जगह खाली है, बाकी नेपालगंज में कहीं जगह नहीं है।
महाराज ने कहा ठीक है, इसको ले लो, और मुझे कहा तू जा करके रजिस्ट्री करा देना। मैंने कहा जी ठीक है। इतने में कहते हैं महाराज जी बोले, मैं एक बार जब नेपालगंज जा रहा था, मैंने एक कॉलोनी जैसी देखी थी, वहां भी कोई जगह हो तो देख लेना। हमें तो समझ गया कि इसमें कुछ है रहस्य। मैंने कहा महाराज जी आप नेपालगंज में काठमांडू जा रहे थे बाई कार। मैंने कहा जब आप नेपालगंज जा रहे थे तब था कि तो बोले हाँ, मैं जा रहा था जब इंटर कर रहा था, जब नेपालगंज खत्म होने लगा वहां पर देखी थी मेरी कॉलोनी। मैंने कहा जी वो बाई तरफ थी कि दाहिनी तरफ थी? बोले बाई तरफ। तो बोले तो इस चक्कर में क्यों पड़ता है, बस तो रजिस्ट्री कर ले, और फिर बात को छिपा गए। पर कुछ क्लू तो मुझे मिल गए थे। हम गए वहां पर, एक मैं गया, एक वहां का प्रेमी था बुटवल का, और एक वो जो लोकल प्रेमी जो आया था नेपालगंज का ही, हम तीन वहां पर जाके जमीन दे। तो उस प्रेमी ने कहा, जो लोकल था, बोला जी ये जमीन है, महाराज जी ने कहा है, ओके किया, आप इसको रजिस्ट्री करा लो। मैंने कहा भैया हम आए हैं दूर से, आपका तो घर है, जल्दी तो हमें होगी, हम थोड़ा सा यहाँ घूमना चाह रहे हैं नेपालगंज 1-2 दिन, अगर आपके घर में कोई समस्या तो हम होटल में रुक जाते हैं, पर हम 1-2 दिन बाद रजिस्ट्री करेंगे, थोड़ा हम रुकना चाहते हैं। बोला नहीं नहीं आप हमारे घर में रुकिए, वो कोई दिक्कत नहीं है। पर मैं कह रहा था जब महाराज जी ने ओके कर दिया था, आप रजिस्ट्री करा लीजिए। अब मेरे दिमाग में वो बात घूम रही थी, कह रहे कॉलोनी जैसी है नेपालगंज, जहाँ पर खत्म होता है वहां पर बाई तरफ है। तो मैं पैदल निकला, छोटा सा नेपालगंज शहर था, अब तो काफी बढ़ गया, और जहाँ खत्म हो रहा है वहां बाई तरफ देखा तो कोई कॉलोनी नहीं है, पर कहीं 1-2 छुटपुट मकान बने उस एरिया में। हम वहां घूमने लगे, पूछने लगे भाई यहाँ कोई जमीन खाली है, कोई जमीन खाली है। 2 दिन 3 दिन हम घूमते रह गए, पर ये था कि भाई अंदर ही आ रही थी प्रेरणा कि जब महाराज जी कह रहे तो इसका मतलब उन्होंने कोई जमीन देख रखी है जो बहुत अच्छी है यहाँ पर, केवल हमने ढूंढने में थोड़ी मेहनत करनी है। तीसरे दिन एक प्लॉट दिखा बहुत अच्छा। मैंने कहा प्रेमी जी ये प्लॉट तो बहुत अच्छा है। बोले हाँ है तो अच्छा, पर ये बेच नहीं रहा है, मैं भी इसको लेना चाहता था पर इसने मना कर दिया था। मैंने कहा क्या पता उसका दिमाग घूम गया हो, अभी वो शायद बेचना चाह रहा हो, ऐसा भी तो हो सकता है। वो कहाँ रहता है क्या रहता है जरा पता किया जाए। तो बैंक में नौकरी करता था, पर जहां पहले रहता था वो जगह उसने चेंज कर ली थी। फिर थोड़ी मेहनत के बाद शाम तक हमको उसका एड्रेस मिल गया। हम उसके पास गए, हमने कहा जी आपका एक प्लॉट है, वो आप बेचना चाहेंगे? बोला हाँ। हमने कहा आप क्या रेट देंगे? तो मार्केट रेट से उसने कम बताई। मैंने देखा अरे ये तो ऑटोमेटिक सारा काम हो रहा है। हमने उसी समय ओके किया, और 2 दिन 3 दिन के अंदर में रजिस्ट्री सारा एडवांस वगैरह देके रजिस्ट्री करने का प्रोसेस चालू करके मैं वापस आ गया। मुझे कलकत्ता आना था। कलकत्ता जब घर में पहुंचता हूँ तो कहते हैं अभी भी महाराज जी का फोन आया था। अब ये मैंने देखा है, कौन व्यक्ति किस समय कहाँ है उनको पता लग जाता है, कई बार हुआ ऐसा। तो बोले भाई अभी भी महाराज जी का फोन आया था। मैंने कॉल बैक किया, प्रणाम किया। बोले तू कहाँ से आ रहा है? मैंने कहा जी आपने नेपाल में दिखाया था, वहां जमीन का मैं वो करा के आ रहा हूँ। बोले मिल गई जमीन? मैंने कहा जी हाँ। बोले कहाँ मिली? मैंने कहा जी हाँ आपने बताया था वहीं मिल गई। बोले मैंने कहाँ बताया था? महाराज जी वो मतलब वो हो गए। मैंने कहा जी आपने कहा था ना वो बाई तरफ एक कॉलोनी जैसी है, वो जहाँ नेपालगंज खत्म होता है वहां पर, तो वहीं पर एक बहुत अच्छा प्लॉट मिल गया। बोले अच्छा अच्छा था? मैंने कहा जी हाँ। हम जानते कि वह हमारे साथ वो कर रहे हैं, जैसे बच्चे के साथ हम कोई खेलता है, ऐसे महापुरुष होता है भक्तों के साथ इसी तरह करते हैं। तो बोले अच्छा अच्छा ठीक है, बढ़िया है ना? मैंने कहा जी हाँ बढ़िया है। तो कहने का मतलब ऐसा कई बार हुआ है। और पर हमारा अगर विश्वास कमजोर है तो गड़बड़ा जाते हैं। मुझे बोले तेरे को सिलचर में जगह लेनी है। सिलचर आपका आसाम में है, नॉर्थ ईस्ट में। वह वहां मतलब उस वहां से मिजोरम, आपका ये मणिपुर, कई स्टेट नजदीक हो जाते हैं। वहां हमारे सेंटर होने से प्रचार करने में इजी रहेगा। मैंने कहा जी ठीक है। मैं गया,
सारे सिलचर तो बहुत बड़ा शहर है, सारे नक्शे वगैरह ले करके सारा लेके आया और महाराज जी को दिखाया। महाराज जी ने सब रिजेक्ट कर दिया, बोला ये भी ठीक नहीं, ये भी ठीक नहीं, ये भी ठीक नहीं है। नेक्स्ट टाइम मैं फिर गया, फिर लेके आया कहीं नक्शे वगैरह, वो भी देखा, महाराज का नहीं ये भी नहीं है। अब मैं समझ रहा था कि जो जगह महाराज जी ने देख रखी है अपनी दिव्य दृष्टि से, मैं वहां में पहुंचा नहीं हूँ। मैंने प्रेमियों को कहा था भाई कोई जगह तुमको भी बात पीछे से मिले तो मुझे बताना। 26 तारीख को मुझे महाराज जी के दर्शन होंगे, 26 जनवरी को विभू जी महाराज के जन्मदिन पे महाराज जी दिल्ली आएंगे और उस दिन में सारा नक्शे भी दिखाऊंगा, और कोई नई जगह हो तो मुझे उसी दिन रिपोर्ट कर देना जिससे मैं रिपोर्ट कर पाऊँ। नेक्स्ट 27 को महाराज जी प्रोग्राम में भोपाल की तरफ जा रहे हैं, महाराज जी का 2 दिन का कार्यक्रम था। तो मैंने महाराज जी को नक्शे में सब कुछ दिखाया, महाराज जी ने कहा ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, सारा। उसी समय फोन आया मेरे पास, महाराज जी बैठे थे और बोले जी एक जगह मिजोरम हाउस के पास में है जो हमें पसंद आई है। मैंने कहा महाराज जी मिजोरम हाउस यहाँ पर पड़ता है, नक्शा तो ले गया था मैं सिलचर का, और यहाँ पर प्रेमी लोग कह रहे हैं कि एक जगह है बहुत अच्छी है। कुछ नहीं बोले, महाराज जी अपने ऊपर आवास में चले गए, यस नो कुछ भी नहीं कहा। अगले दिन सुबह जब महाराज जी भोपाल जा रहे थे, भोपाल के लिए रवाना होने वाले थे, तो मैं पास में खड़ा था, मैंने प्रणाम किया, बुलाया, बोले जो तू कल कह रहा था ना मिजोरम हाउस के बगल में, उसको ओके करो और आनंदी से वह एडवांस वगैरह ले जाओ और बस उसको ओके करके आ जाओ। सीधा ऑर्डर दे दिया। अब उस समय आसाम में काफी गंडागोल था, तो एनीवे मैं गया वहां पर। तो जिस बिल्डिंग को, जिस प्लॉट को प्रेमियों ने देख रखा था, मालिक तो ठीक था पर घरवाली बहुत विचित्र थी, उसे तरह तरह के नखरे बहाने शुरू कर दिए। मैंने सोचा कि महाराज जी अगर यह आश्रम हमारे लिए लिखा है, महाराज जी ने ओके किया है, तो यहाँ तो सब कुछ नॉर्मल पॉजिटिव होना चाहिए था, नेगेटिव माहौल मिल रहा है। फिर महाराज जी ने ओके क्यों किया, क्यों मुझे एडवांस देके भेजा, इसका मतलब ये काम होना है। अब वो फिर भी अंदर से वो प्रेरणा देते हैं ना। फिर ये है कि महाराज जी ने सिलचर बहुत बड़ा एरिया है, इसमें एक एरिया तुम्हारे लिए अलग कर दी। ये नहीं है इस एरिया में कोई और है जहां हमारा आश्रम होना लिखा है, क्योंकि वो तो नेगेटिव माहौल पैदा हो रहा है। तो हमने क्या किया, प्रेमियों को कहा कि भाई इस एरिया में आश्रम ढूंढा जाए। 3 दिन 4 दिन हम घूमते रहे वहां पर। देखिए बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता है, मेहनत तो करनी पड़ेगी। भगवान जो है ये संसार बनाए कर्म के हिसाब से, आप जितनी ज्यादा मेहनत करोगे उतने अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो घूमते रहे। वह हमारा सौदा 10 लाख का था उस समय, आज से ये करीब 15-20 साल पुरानी बात है। उसमें उसका करीब 4 वहां का होता है 4 कट्टे का प्लॉट था और 1 तल्ला बना हुआ था। उस समय के हिसाब से वो 10 लाख मतलब ठीक अमाउंट था उसका। हमें एक दूसरा प्लॉट मिला जो 10 कट्टे में बना हुआ, 9 फीट की बाउंड्री चारों तरफ, 50 पेड़ सुपारी के जो हर साल कुछ हजार रुपये इनकम देते हैं। 2 तल्ले का मकान बना हुआ है, इंजीनियर ने अपने लिए बनाया। वो बड़ा इंजीनियर था, चीफ इंजीनियर या उससे नहीं, सुपरवाइजर एसटी था वहां का, उस एरिया का। उसने अपने लिए बनाया था, पर चूंकि उसको केवल लड़कियां हुई, लड़का नहीं हुआ, लड़कियां शादी होगी चली जाएगी, फिर हम इतना बड़ा घर लेकर क्या करेंगे। तो उसने निर्णय किया कि मैं घर बेचूंगा और कोई फ्लैट लेके हम वाइफ हस्बैंड वहां रहेंगे करके उसने बेचने के लिए निकाला। कीमत उसकी, उसने 25 लाख लगा रखे थे। 2 साल से कीमत लगा ली, कोई ले नहीं रहा था। अब 18-19 लाख पे आ रखा था। हम जब गए तो बोला जी 19 लाख की मेरी कीमत है और ये घर में बेचना चाहता हूँ। हमने कहा हमारे वहां तो बजट 10 लाख का है, क्योंकि वो 10 लाख का बजट का सैंक्शन मिला हुआ है, हम ज्यादा दे ही नहीं सकते। करते करते बार्गेनिंग करते करते लास्ट में 10.5 लाख में वो आ गया। 10 कट्ठे का प्लॉट
2 तल्ला बना हुआ, समझो उसकी कॉस्टिंग ही कितनी उस समय हो जाए, हमें फ्री के भाव मिल रहा। तो हमने बिना महाराज जी से पूछे उसको ओके कर दिया। उसने कंडीशन कैसी रखी, बोला मुझे अभी 50% पैसा देना पड़ेगा, रजिस्ट्री में 6 महीने बाद करूंगा, जब मेरा फ्लैट हो जाएगा तब मैं करूंगा। अजीब कंडीशन थी, पर चूंकि सारे वो सिम्टम मिल रहे थे, हमने ओके कर दिया। और 6 महीने बाद उसने खाली किया, सारा पेमेंट किया। बाद में उसको 15, 18, 20 लाख देने वाले आ गए। तो उसकी वाइफ तो बाद में चाह रही थी कि सौदा कैंसिल हो, पर वह व्यक्ति जबान का पक्का था। उसने कहा जी मैंने जबान दे दी, अब जो हो गया, मैं ये आपको दूंगा। और वो हुआ। तो ऐसे में अगर आपको केस सुनाने लग जाऊं, मैं अपने जीवन के 50 केस है। तो महाराज जी पहले देख लेते हैं, उसके बाद आदेश देते हैं। पर हम, ये हमारी सोच सही है तो फिर उसी हिसाब से रिजल्ट भी मिलता है। इसलिए जहां भी आश्रम लेने जा रहा हूँ आजकल, हमें टेंशन नहीं होता। महाराज जी कहते तेने आश्रम लेना है, अब ये कि भाई ढूंढने में कितनी मेहनत पड़ेगी, 2 दिन की, 4 दिन की, 1 हफ्ते की, उतनी मेहनत आपने करनी है, या 2 बार 3 बार चक्कर लगाना पड़ेगा, पर वो फिक्स है पहले से। तो सज्जनों, एक्चुअली महापुरुष इंट्यूटिव होते हैं, और इंट्यूटिवनेस ही लाइफ में सबसे बड़ी उपलब्धि है। और ये इंट्यूटिवनेस अगर हमारे जीवन में आ जाती है, लाइफ बहुत इजी हो जाता है। और जगत माता जी का जो हमारा पहली बार आगमन हुआ इस पहाड़ी क्षेत्र में, वो भी ऐसे हुआ। हमारे एक महात्मा जी थे, वो बहुत भजन करते थे। मतलब कोई टाइम लिमिट नहीं थी, 10-15 मिनट से भजन नहीं होता सज्जनों। 10-15 मिनट तो जैसे आप पिक्चर देखते हैं, वो शुरू में एडवर्टाइजमेंट आती है ना, अब आप एडवर्टाइजमेंट देख अगर उड़ जाएंगे, है ना, तो पिक्चर तो शुरू ही नहीं हुई है। और यही हमारे साथ होता है, हम 10-15-20 मिनट बैठे, संकल्प विकल्प आ रहे हैं, और हम कहे यार टाइम हो गया, उठ गए। जब तक मन परमानेंटली उससे, लेफ्ट ब्रेन से हट करके, क्योंकि जब मन लेफ्ट ब्रेन को कनेक्ट करता है तब थॉट्स आती है। तो जब इसको वहां से डिस्कनेक्ट करके ये नाम में लग जाता है और वहां टिक जाता है, तब पिक्चर स्टार्ट होती है। तो उसके लिए तो 10-15 मिनट से बात नहीं बनेगा। कहते हैं, शास्त्र कहते हैं मिनिमम 1 घंटा, और योगा बुक्स कहती है जब आप 2 घंटा क्रॉस करोगे तब आपकी रील करेक्टली स्टार्ट होगी। तो भजन मेहनत तो करनी पड़ेगी, और उस तब व्यक्ति का जीवन इंट्यूटिव होता है। तो हमारे महात्मा जी बहुत ज्यादा इंट्यूटिव थे। वो जो बोलते थे, जो डिसीजन, सब कुछ राइट होके जाता था। तो जब ऐसा होता तो फेथ भी बढ़ जाता है। मतलब उनके अंदर हम महाराज जी की शक्ति को देखते थे। एक दिन मुझे कहने लगे, बोले वहां नेपाली में दाजू कहते हैं, हम हमारे पहाड़ों में, बोले दाजू हमारा प्रचार 2 साल पुराना हुआ था, 1.5 साल 2 साल, वो महात्मा जी का 1.5 साल हुए थे। बोले दाजू कभी तो महाराज जी को भी यहाँ लाना चाहिए, तो चलिए हम दिल्ली चलते हैं महाराज जी का प्रोग्राम लेने के लिए। मैं तो यस मैन था, मैंने घर में कुछ प्रोग्रामिंग बनाई, और हम और महात्मा जी निकल पड़े। बरसात का सीजन था, आधे रास्ते पहुंचे तो लैंडस्लाइड आ रखी थी, पहाड़ गिर रखा था। हमारी जर्नी तो अटक गई। मैक्सिमम 20-30 किलोमीटर से सिलीगुड़ी भी नहीं पहुंच पाए हम कालिम्पोंग से। मैंने कहा महात्मा जी क्या हो गया? बोले भाई अब ऊपर वाला क्या प्लान है, उसका जो प्लान है वही हो रहा है। अब मैंने कहा आप बताओ क्या करना है, वापिस चलना है कालिम्पोंग? बोले ना ना, उसने भेजा है। वो तो इंट्यूटिव थे ना, अंदर से इंट्यूशन हुआ था कि जाओ तुम। तो बोले यार चलो हम घूम के चलते हैं। वाया दार्जिलिंग का रास्ता खुला हुआ था, 3 घंटे के बजाय 5-6 घंटे लगे। होते होते हम शाम को करीब 4-5 बजे सिलीगुड़ी पहुंचे। तभी आश्रम नहीं था, कि किराए का कमरा ले रखा था हमने किसी प्रेमी के घर में। वहीं पहुंच के ऐसे बातचीत होते होते अचानक कोई कलकत्ते का बारे में कोई टॉपिक निकल पड़ा। उनको उसी में इंट्यूशन हुआ। बोले राजू अभी कलकत्ता के लिए कुछ मिलेगा? शाम को 7 बज चुके थे। मैंने कहा जी आजकल एक रॉकेट बस चली है, अभी नहीं चली है, वो 8 बजे जाती है, वो मिल सकती है। बोले चलो कलकत्ता चलते हैं। कहा हम दिल्ली जा रहे हैं, कलकत्ता के लिए चल पड़े। अगले दिन सुबह कलकत्ता पहुंच गए। वहां पता लगा कि महाराज जी तो विदेशों में प्रचार में गए हुए, है ही नहीं दिल्ली, दिल्ली जाने का कोई फायदा भी नहीं था। कलकत्ता में रुके रहे।
महात्मा जी को कभी कभी छाती में थोड़ी तकलीफ होती थी, तो वहाँ एक स्पेशल डॉक्टर था हमारे पहाड़ी क्षेत्र का, डॉक्टर मणि कुमार छेत्री, पीजी हॉस्पिटल का इंचार्ज था। तो मैंने कहा महात्मा जी आए में तो आपको पीजी हॉस्पिटल दिखा देते हैं। तो उसको दिखाने गए, उसने 1-2 दवाइयां प्रिस्क्राइब की। तीसरे दिन महात्मा जी कहने लगे, बोले दाजू हमें महाराज जी ने भेजा क्यों है? मैंने कहा आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती थी, उसकी ट्रीटमेंट के लिए भेजा होगा। बोले ना ना, कुछ और बात है। मतलब उनका इंट्यूशन हो रहा है, अधूरा हो रहा है। मैंने कहा जो था आप जानो। बोले अब क्या है ऐसे, मतलब अगले दिन मुझे कहने लगे, बोले दाजू हम एक काम करें तो। मैंने कहा जी बोलिए। बोलिए महात्मा जी ने मुझे वेलवेट की चादरें, कपड़ा सब दिखाया कि जगत जननी माता जी यहाँ कलकत्ता आई थी, उनके स्वागत में, उनकी व्यवस्था में ये सब सामान खरीदा था। हमें तो कलकत्ता कब कब आने का मौका मिलेगा, कभी तो हमारे यहाँ भी माता जी आएंगी, तो अभी हम आए हुए तो कपड़ा वगैरह लेके चले। तो मेरा एक दोस्त था, मैंने उसको कहा, जो कपड़े की जानता था, क्योंकि मैं भी कलकत्ता पढ़ा हुआ हूँ तो परिचित थे, कई मित्र भी थे। उसने हमें उस समय 10-15 हजार के हमने कपड़े खरीद लिए। उस समय का 10-15 हजार समझ लो, ये आज से 30-40 साल पुरानी बात है। वो मतलब काफी बड़ा अमाउंट हो गया। 2 कट्ठर हमने लिए भर के, और बोले दादू चलो अब वापस चलते हैं। वही रॉकेट बस में वापस चल पड़े। वो घटना मुझे अभी भी एकदम फ्रेश है। तो मैंने ऐसे जूते निकाल रखे थे, गर्मी हो रही थी, वो बस हिल हिल के मेरा एक जूता उस बस जो छेद होता है आगे ड्राइवर के बगल में, उसमें से नीचे चला गया। मेरे कहा महात्मा जी मेरा तो एक जूता चला गया, अब मैं दूसरा भी डाल देता हूँ, किसी काम तो आएगा। मैंने दूसरा भी डाल दिया। महात्मा जी कहने लगे दादू जूता खोना ऐसे बहुत अच्छा सिम्टम है, इसका मतलब कुछ बड़ा होने वाला है। मैंने कहा जी जो आप कहो ठीक ही है। हम चल रहे थे रास्ते में, वो कहते हैं दादू हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। मैंने कहा जी बोलिए। बोले हम भजन की शक्ति से माता जी को बुलाते हैं। मैंने कहा मतलब? बोले हम एक ट्रायल करेंगे, हम जाके बोलेंगे कालिम्पोंग में, उनको पता हम प्रोग्राम लेने गए थे, हम कहेंगे हमें जगत जननी माता जी ने प्रोग्राम दे दिया है और अब हम तैयारी करने के लिए हम कपड़े भी लेके आए, पूरी तैयारी करो, जगत जननी माता जी गुरु पूजा पे यहाँ आएगी। वो बोला सबको भजन कराएंगे, इतना भजन कराएंगे कि माता जी आ जाए। अब देखिए कितनी विचित्र बात थी, ये मैं आपको रियल घटना सुना रहा हूँ। मैं तो यस मैन था, क्योंकि मैंने उनके कई बार कुछ बहुत चीजें देख रखी थी, तो मुझे अंदाज था कि भाई वह जो बोल रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ तथ्य होता है। मैंने यस कर दिया। अब हमने आकर के कहा भाई माता जी आ रहे हैं गुरु पूजा पे 3 महीने बाद, मार्च की बात थी, अप्रैल के महीना था उस समय, जुलाई में गुरु पूजा होनी थी, अप्रैल एंडिंग के ऐसे कुछ समय था उस समय। 3 महीने बचे हुए थे। हमने कहा 3 महीने बाद माता जी आएगी, हम प्रोग्राम लेके आए हैं। अब महात्मा जी कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ, तो किसको डाउट होगा, सोचेंगे सच्ची बोल रहे होंगे। अब प्रेमी नए नए सब जुट गए। शाम को 2.5 घंटा 3 घंटा हम सबको भजन बिठाते तो खुद भी बैठते थे। हम तो इस डर से भी बैठते थे कि कहीं गड़बड़ हो गया तो यह तो बहुत बड़ी परेशानी है। अब प्रेमी इससे बैठते थे कि भाई जगत जननी माता जी को बुलाना है। हाँ, हमने एक पॉइंट रख रखा था, हमने कहा देखो अगर हमारे भजन में कमी हो गई तो जगत जननी माता जी नहीं आएंगे, इसलिए भैया डट के भजन करना है। तो डेली, उस समय डेली सत्संग होता था, संडे की तरह नहीं था हमारा, एवरीडे। नीचे जो किराए का मतलब ले रखा था फ्लैट हमने, नीचे तो मीटिंग होती थी कि लोग हमको निकालने के लिए, एक वहां पर एक मेन व्यक्ति था नीचे का उस एरिया का, उसको लोगों ने कहा ये 12 बजे 1 बजे तक हल्ला करते हैं, इनको निकालो। वो बहुत तेज था, फोटोग्राफर था, होम स्टूडियो उसका खिलाफ था। वो एक दिन ऊपर आया, बीच में ऐड कर रहा हूँ, आया तो कहने लगा कि आप लोग क्या हैं कैसे हैं, बहुत मीठे ढंग से बात कर रहा था। महात्मा जी ने चाय बनवाते, वो जो भी आता था उसको चाय बना के देते थे अपने हाथ से सुमिरन करके, और मुझे कहा करते थे जिसको मैं चाय पिला दूंगा वो उपदेश लेगा ही लेगा। और हो रहा था ऐसा, मतलब ये रियल घटनाएं बता रहा हूं मैं आपको। उस दिन उसको भी चाय पिलाई। मैंने कहा महात्मा जी ये आज आपकी चाय काम नहीं आएगी। बोले क्यों?
मैंने कहा मेरे पास रिपोर्ट है, ये व्यक्ति यहाँ नीचे इनकी मीटिंग हुई है, इसको भेजा गया कि तुम प्लानिंग करो कैसे इनको यहाँ से हटाया जाए, तो हमें निकालने के लिए आया, किस बात का उपदेश लेगा। अरे बोले दादू आपको नाम पे विश्वास नहीं है क्या? भजन करके मैंने चाय पिलाई है, उसका असर होगा ही होगा। मैंने कहा देखते, पर मुझे तो भरोसा नहीं है इस पे, क्योंकि वह एक्चुअल पहले तो बड़ा आदमी वहां का, पैसे वाला भी, माना हुआ आदमी भी, और तेज भी। प्रधान जो जाति होती है नेपाली में बहुत तेज होती है, और नीचे प्लानिंग से आया है कि कोई लूप होल निकाल करके मैं इनको निकालूं यहाँ से। वो रोज आने लगा, पर उसके आने का उद्देश्य था कि मैं किसी लूप होल से इनको निकालूं। एक दिन वो दिन में आया करीब 1-2 बजे। महात्मा जी उस समय दिन में भी लोगों को भजन में बिठाते थे, मतलब भजन की तो उनको एक नशा लगा हुआ था समझ लो। तो दरवाजा थोड़ा बंद कर रखा था हॉल का, और बगल में 2 कमरे थे। तो वो आया तो हॉल की तरफ जाने लगा, बोला दादू आप इधर मत जाओ, आप इस कमरे में आओ। बोला नहीं उधर, बोले ना वहां नहीं जाना होता है। उसको डाउट हो गया यहाँ कोई चक्कर है, तभी मुझे नहीं जाने दे रहे। बोला मैं जरा जाता हूँ। बोला नहीं डिस्टर्ब होगा, मैं आपको वहां नहीं जाने दूंगा। बोला प्लीज मैं एक बार देखना चाहता हूँ। तो बोले आप चुप रहना। धीरे से दरवाजा खोला, सब मस्त ध्यान में बैठे हुए। वो देखकर वह हिल गया, और तीसरे दिन 2 दिन बाद आगे कहने लगा, बोला महात्मा जी हम पूरे परिवार को ये उपदेश दो। बोले भैया क्यों? बोले मेरे पापा ऐसे रात को बैठते थे ध्यान में, मैं सोचता था क्या करें। उसके पापा एक्सपायर हो चुके थे, तो अराउंड अबव 40 तो उसकी एज थी उस समय। अब बोला मेरी माँ भी पूछती थी ध्यान कैसे होता है। बोला हमें तो ज्ञान है। उसने पूरे परिवार उपदेश लिया। तो महात्मा जी मुझे कहने लगे दादू मैंने आपको कहा था ना। मैंने कहा महात्मा जी मान गए। तो कहने का मतलब वहां सब तैयारी में लग गए। जगजीनी माता जी का पता लगा कि जगजीनी माता जी आज मतलब सतलोक आश्रम में गुरु पूजा कार्यक्रम होना है। महाराज जी तो विदेश में ही है, पर जगजीनी माता जी आ रहे हैं। तो यहाँ से 3 लोगों के जाने का प्लान बना। महात्मा जी, वह ओम स्टूडियो वाला तब तक तो बड़ा कार्यकर्ता बन चुका था हमारा, और हमारे मुरली जी जो हाल ही में वह हमें हमारे से विदा हो गए। आप लोग सब मुरली जी को बहुत लोग जानते भी हैं आप। अब मुझे महात्मा जी ने कहा दाजू आप यहाँ संभालो, और बोले देखो मेरे कपड़े उतर जाएंगे। आप खूब भजन शिविर कराना जिससे कि ये परीक्षा में हम पास हो जाए। और वहां 3 महीने पानी भी नहीं पड़ा, और प्रेमी लोग को चेयर बन रही है, सोफे तैयार हो रहे हैं, मतलब पूरा शहर में 3 महीने पहले से हल्ला हो गया कि जुलाई में इनकी जगजीनी माता जी आ रहे हैं। है सारा हमारा गेम, रियलिटी कुछ भी नहीं है, पर पूरा हल्ला प्रचार हो गया। बोले हम जा रहे हैं 3 प्रोग्राम की रिक्वेस्ट करने, देखिए अब क्या होता है क्या होगा, मैं कुछ नहीं जानता, आप पीछे से मेरी लाज रखना। तो पीछे से हमने वैसे भजन शिविर करते रहे, कराते रहे, कुछ सेवा बची नहीं थी। मैंने कहा पूरे आश्रम की पेंटिंग एक बार रंग रोगन हो जाए, सेवा तो कुछ ना कुछ तो हो। तो रंग रोगन करवाया वो 3 दिन 4 दिन के पीरियड में। शाम को सबको भजन में बिठाते थे, मस्त भजन किया होता था सबका ना, क्योंकि प्रेमियों को ये था कि जगह नए प्रेमी बने, नया प्रचार, तो ये था कि भाई जगजीनी माता जी हमको दर्शन हो जाते, चाहिए क्या हमें। महात्मा जी वहां पहुंच गए, और अगले दिन जब माता जी दर्शन हुए तो माता जी को कहा माता जी हमारे पहाड़ी क्षेत्र में भी आपका एक प्रोग्राम हो। माता जी का तेरा दिमाग ठीक है, मैं आज तो अभी तो आई हूँ, कुछ दिन बाद सोचेंगे देखेंगे, और डांट दिया महात्मा जी को। अब महात्मा जी जाके अपने बिस्तर में पड़ गए कि अब तो सारा खेल गड़बड़ा गया। प्रोग्राम देना नहीं, माता जी ने मना कर दिया। अब बेचारे लेटे लेटे सुमिरन करने लगे कि अब तो एक सहारा नाम का ही है, क्योंकि दुख में समस्या में नाम ही सहारा देता है। खैर वो नाम क्या है अभी आज हम उसकी चर्चा नहीं कर पाएंगे। वो ये नाम नहीं है भगवान की जो हम भाषा में लेते, वो नाम है जिसको हर बच्चा माँ के गर्भ में जपता है, और है ऐसा एक नाम, और ये रियलिटी है कि बच्चा माँ के गर्भ में उस नाम को जपता है। इसलिए जब बच्चा बाहर आता है तो वो इंट्यूटिव होता है, उसका राइट ब्रेन एक्टिव होता है, बिकॉज ऑफ दैट मेडिटेशन ऑन द होली नेम। तो
बेचारे अपने बिस्तर पे पड़ के उन्होंने, अगले दिन सुबह खबर आई कि माता जी बुला रहे हैं। अब वो डर गए, सोचा किसी ने बता दी, या मुरली जी ने या ओम ने बता दी, माता जी हमें तो, क्यों उनको तो पता नहीं था, ये गेम तो केवल मुझे और महात्मा जी को पता था, और को तो विश्वास था कि भाई माता जी ने प्रोग्राम दे रखा है और हम आए हुए, तो वो तो डायरेक्ट कह देंगे माता जी आपने तो प्रोग्राम दे रखा है, हमारे वहां ये अनाउंस हो रखा है, तो बोले आज मेरे ऊपर बहुत पनिशमेंट हो सकती है। डरते डरते माता जी सामने गए, प्रणाम किया। माता जी कहने लगे, अरे तू कहाँ के प्रोग्राम की बात कर रहा था रे? बगल में महात्मा सत्यानंद जी, जिनका बाद में नाम महात्मा सर्वज्ञानंद जी थे, वो बैठे हुए थे। तो वो होशियार तो थे ही महात्मा जी, तो कहने लगे माता जी इतने सुंदर पहाड़ है, ऐसा है वैसा, बखान करने लगे। तो महात्मा सत्यानंद जी ने, सर्वज्ञानंद जी ने देखा, फील किया कि माता जी इंटरेस्टेड है, तो बोले ठीक है हम, क्योंकि उस समय डायरेक्ट प्रोग्राम नहीं होते थे, पहले एक संतों का प्रोग्राम होता, संत महात्माओं का, वो ओके करते तब महाराज जी माता जी के प्रोग्राम होते थे, जिससे कि व्यवस्था सब एक बार चेक हो जाए। तो बोले ठीक है हम आते हैं, एक प्रोग्राम करते हैं। माता जी तो चुप रहना। अब माता जी ने डायरेक्ट डेट दे दी। जब वो टेलीग्राम से, उस समय तो ये मोबाइल वगैरह कुछ नहीं था, जब टेलीग्राम आया तो हम कितने नाचे हैं, कितने प्रेमी मस्त हुए हैं, जिसका कोई ठिकाना नहीं था। अब माता जी का जुलाई कितनी तारीख को आने का डेट आ गई। हम चूंकि पानी पड़ा ही नहीं 3-4 महीने से, और एक्चुअली जो साधन करने वाला प्रेमी होता है उसको मुंह से कोई भी बात ऐसी नहीं निकालनी चाहिए जो नुकसानदायक हो, क्योंकि खेची मुद्रा में हम जो साधना करते हैं उसमें अमृत भी टपकता है, तो किस समय वो बोली हमारी सच सेट हो जाती है। तो जब पानी नहीं पड़ रहा था तो हमारे किसी प्रेमी के मुंह से निकल गया, ये पानी भी, इंद्र देवता भी माता जी का इंतजार करें, जब माता जी आएंगे तब इंद्र देवता स्वागत करेंगे। सचमुच में 3 महीने पानी नहीं पड़ा। पर जब पानी नहीं पड़ा तो हम लोग भी भूल गए कि बरसात होती है, बरसात भी कोई चीज है। ओपन में प्रोग्राम रख दिया, एक होम्स ग्राउंड करके था, उसमें खुले में प्रोग्राम रख दिया, और 3 दिन लगा के बिजली माइक फिटिंग सब कुछ करके प्रोग्राम, और थोड़ा धूप से बचने के लिए टिबेटन टेंट होते हैं जो पानी नहीं रोकते, छाया धूप रोकते हैं, वो लगा दिए। और हम निश्चिंत है कि हमारा प्रोग्राम सक्सेस होगा। जगह जी माता जी चले और सिलीगुड़ी पहुंच गए। जब ऊपर टिस्टा ब्रिज को क्रॉस किया, बरसात शुरू हो गई। प्रेमी कह ही रहे थे जो ही माता जी आएंगे बरसात शुरू हो गई, उससे वही तभी वहीं से स्टार्ट हो गई। ऊपर आते आते तो धुआंधार पानी, और उस समय एक्चुअली माता जी का वीआईपी प्रोग्राम था। महारानी ने अपनी टोयोटा, उस समय की टोयोटा गाड़ी तो बहुत, मतलब राजा महाराजों के पास होती थी, भूटान की महारानी ने अपनी गाड़ी दी थी, उसके साथ पायलट था, तो घूमना नहीं पड़ता था, माता जी गाड़ी डायरेक्ट जाती थी। बिरला की एक कोठी थी, वो हमने ले रखी थी, फ्री में मिली थी, उसमें माता जी को ठहराया गया था। टोटल वीवीआईपी ट्रीटमेंट था, और रात भर धुआंधार पानी पड़ा, हमारी सारी व्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई पूरी रात में। सुबह पहले माता जी ने बुलाया, बोले अरे तेरे यहाँ तो बहुत बरसात हो रही है, कैसे होगा प्रोग्राम? अब हम लोग भी नए नए प्रेमी, तो अभी तो हिचक होती है कि भाई क्या बोले क्या नहीं बोले, उस समय तो जो मन में आता था वो दिल की बात तुरंत कर देते थे। हमने कहा माता जी यहाँ तो 3-4 महीने से पानी नहीं पड़ा है, सबके फसल सूखने वाली है, पानी नहीं पड़ेगा तो यहाँ तो धान की फसल होती है, वह बर्बाद हो जाएगी। और प्रेमियों ने तो ये कह रखा था कि माता जी आएंगे तो प्रसाद आएगी, तो हमें तो सत्संग भी चाहिए, पानी भी चाहिए। अब माता का दोनों कैसे होगा? भाई बरसात होगी तो सत्संग नहीं हो सकता, सत्संग होगा तो बरसात तुमको रुकना पड़ेगा। अब वो इतना क्रिटिकल पीरियड है कि अब बरसात अगर नहीं होती है तो वो धन की, उस साल की लोगों में एक तरह से अकाल पड़ जाएगा क्षेत्र में। बोले दोनों कैसे होगा? अब मेरे पास कोई जवाब नहीं था, मैं चुप हो गया। मुझे आता माता जी ने ऐसी खिड़की खोली और आसमान की तरफ देखा, ऐसे देखने के बाद मुझे बोले तब कोई हॉल देखो जिसमें 2-3 हजार आदमी आ जाए। मैंने कहा जी ये तो पहाड़ी क्षेत्र है, यहाँ तो स्कूलों के हॉल होते हैं 100-150 से ऊपर के होते नहीं है। बोले देखो देखो करके माता जी ने मुझे विदा कर दिया। मैं आया, मैंने कहा महात्मा जी सारी बात बताई। अब मैंने कहा माता जी कह रहे 2-3 हजार का हॉल, यहाँ कोई 2-3 हजार का हॉल है नहीं, यहाँ तो 100-200 के लोग हैं, क्योंकि
जो जानकारी थी मैं उतना ही बोल सकता था, और वास्तव में नहीं था वहां। करीब 1 घंटे बाद महात्मा जी मेरे पास आए, 9 बजे के आसपास, 1 डेढ़ घंटे बाद। बोले दादू हमें 2-3 हजार आदमी का हॉल मिल गया। बोले माता जी तो वो तो देखते हैं अपनी दिव्य दृष्टि, उन्होंने देखा तभी बोला है। मैंने कहा महात्मा जी आप क्यों मजाक कर रहे हैं, 100-150 से ऊपर का हॉल है ही नहीं। अरे बोले दादू है। मैंने कहा आप तो यहाँ नए आए हो, हम तो यहाँ के हैं, कोई हॉल है ही नहीं 2-3 हजार का। बोले है दादू। मैंने कहा कहाँ बताओ। बोले नंदराम की ओन गोदाम। अब गोदाम गोडाउन एक बहुत बड़ी तिब्बत के टाइम की बिजनेस होती तो गोडाउन थी, वो तो बहुत लंबी चौड़ी थी। वो गोडाउन तो मैंने देख रखी थी क्योंकि उसके मैनेजर मेरे रिलेटिव थे किसी समय में, हम वहाँ खेले हुए भी थे, घूमे हुए भी थे। पर गोडाउन और हॉल तो अलग चीज हो गई। वो तो 3,000 आदमी उसमें आ जाएगा, बहुत लंबी चौड़ी थी, करीब 70-80 फीट चौड़ी होंगे, कितने 100-125 फीट लंबी, मतलब काफी लंबी चौड़ी थी। वो पूरा ऊन जो आती थी तिब्बत से उसको भरा जाता था उसमें, और वह वहीं का मतलब एक ही बिजनेसमैन था पूरे शहर का जो तिब्बत से व्यापार करता, सब उसके अंडर के लोग थे। तो उसने बहुत बड़ी गोडाउन बना रखी थी किसी समय में। मैंने कहा चलो मान लिया उसमें 2-3 हजार लोग आ जाएंगे। 3 दिन मेहनत करके हमने वहाँ तैयारी की है। 1 बजे से प्रोग्राम शुरू होना, कैसे हो जाएगा महात्मा जी, आप महात्मा जी जो भी है वही करिए। बोले नहीं नहीं माता जी ने कहा है। मैंने कहा महात्मा जी हो ही नहीं सकता। बोले दादू आपको माता जी पे विश्वास नहीं है क्या, आप एक काम करो, आप ये माइक लो, गाड़ी लो, आप अनाउंस करो कि जगह बदल गया और आपको पहले आने की जरूरत नहीं है, माता के साथ आना, आपको सब रेडी मिलेगा। वो तो थोड़ा डिक्टेटिव नेचर भी था। मैं तो वही एक अनाउंस किया, 1 बजे गए तो सब कुछ तैयार होकर भजन कीर्तन हो रहे थे। 3 दिन सत्संग चला माता जी का, रात को 10 बजे तक चलता था। उस समय महात्मा लोग सत्संग करते थे, लास्ट में माता जी करते थे। कालिम्पोंग का इतना छोटा बच्चा भी दर्शन करने जरूर गया होगा। पूरे शहर में मचा हुआ था कि माता जी आए। और बरसात की क्या स्थिति थी, अब 10:30 तक सत्संग चलता था, 10 साढ़े 10 तक। जो गांव के प्रेमी आते थे, करीब 1 घंटे का पैदल का रास्ता था, उसमें गाड़ियां बहुत कम थी। वो करीब 11:30 बजे सारे प्रेमी अपने यथास्थान तब तक पहुंच जाते थे। 11:30 के बाद 11:30 बजे से पानी शुरू होता था और सुबह 8 बजे तक पड़ता था, 8 साढ़े 8 तक। और पहाड़ों में तो 1 घंटे में सब सूख जाता है सब कुछ। 3 दिन पानी भी मिला और सत्संग भी मिला। जो हम लोगों ने प्रार्थना की थी जगतजननी माता जी ने, वही हुआ। और वहां से प्रचार की शुरुआत हुई। तो जब सिलीगुड़ी का आश्रम लिया तो माता जी ने कहा कि हंस की बेल बढ़ेगी। और आज कितनी बड़ी बड़ी है। हमने सालूगढ़ा का जो आश्रम की जमीन ली है वो करीब 100 बीघा, 100-150 बीघा का जमीन है। हमको लगता है 4-5 साल बाद वो भी छोटी पड़ जाएगी। वो बेल बढ़ती जा रही है। अब प्रचार का ये समझिए कि स्पिरिचुअल रेवोल्यूशन के रूप में हो गया इन पहाड़ों में। और बुद्धिजीवी, इंटेलेक्चुअल, अब तो हर वैरायटी का व्यक्ति जुड़ रहा है, क्योंकि सत्य को फैलने में थोड़ा टाइम लगता है और वह फैलता जरूर है। तो इंट्यूशन ऐसी चीज है, महात्मा जी को इंट्यूशन हुआ और वह इंट्यूशन साकार हो गया। जगतजननी माता जी आ गए और उसका परिणाम है कि आज ये सारा क्षेत्र प्रचार से भरा हुआ है। तो सजनों, ये इंट्यूशन राइट ब्रेन का गुण है और ये भजन करने से होता है। इसलिए हमने जिसने भी इस मेडिटेशन को सीख रखा है, वो 10-15 मिनट के भजन से तो बात बनेगी नहीं, क्योंकि मन चार्जिंग है, मीडियम है। जैसे आप चार्जर अगर आपने मोबाइल में 1 मिनट के लिए लगाया और फिर हटा दिया, फिर 1 मिनट की लगाया, मोबाइल कितना चार्ज होगा? जिसमें मोबाइल लगातार रहता है वही बैटरी, वही मोबाइल चार्ज होता है, चार्जर जिसमें लगा रहता है। हमारे मन रूपी चार्जर दिन भर बाएं मस्तिष्क में रहता है, लॉजिकल ब्रेन से कनेक्टेड रहता है, तो उसी के न्यूरॉन्स एक्टिव हो गए, दाहिने ब्रेन में तो जाता ही नहीं है। पर जब हम उस मेडिटेशन को करते हैं जिसको हमने गर्म में किया था, जो महाराज जी कृपा से हमें सीखने को मिला, तभी राइट ब्रेन एक्टिव होता है और इंट्यूशन आने लगते हैं। जब हमारे जीवन में इंट्यूशन आने लगते हैं तब लाइफ ही दूसरा हो जाता है। जैसे एक पांव पे चलना, 2 पांव पे चलने वाली बात होती है। एक पांव पे चलने वाला तकलीफ आके चलता है, 2 पांव पे चलने वाला मस्ती से चलता है। हम जब केवल बाएं मस्तिष्क से लाइफ बिताते हैं तो लाइफ को एंजॉय नहीं करते, और जिसके दोनों मस्तिष्क एक्टिव हो जाते हैं वह एंजॉय करता है, लाइफ को एक्चुअल एंजॉय करता है। सब चीज भगवान हमें
दुख देने के लिए संसार बनाया ही नहीं है, पर जो सिस्टम है हम उसको फॉलो नहीं करेंगे। गाड़ी में ब्रेक नहीं लगाएंगे, गाड़ी चलाएंगे तो एक्सीडेंट होगा ही। ब्रेक भी लगाना है, स्टीयरिंग को भी संभालना है, वो चीज हमें सीखनी पड़ेगी। हम कहे जी स्टीयरिंग मुझे चलाना नहीं आता, मैं गाड़ी चलाता हूँ, तो कहाँ से होगा? स्टीयरिंग कंट्रोल आता नहीं तो एक्सीडेंट हम तो होगा ही होगा। तो ऐसे जो हमारे अंदर की सिस्टम है, ब्रेन क्या है, माइंड क्या है, कॉन्शियसनेस, ये तीन चीजों मेन हमारे लाइफ में है, इनका फंक्शन क्या है, जब इसकी अंडरस्टैंडिंग करेंगे सत्संग से और इसको प्रैक्टिकली इसको सिस्टम में ले आएंगे, तो सच में लाइफ बहुत इजी, बहुत महान और बहुत आनंददायक लाइफ है। हम अपना भी भला कर सकते हैं, संसार का भी भला कर सकते हैं। आज जगतजननी माता जी का जन्मदिन है। जगतजननी माता जी ने इस पहाड़ में बहुत, ऐसा कोई गांव नहीं जहाँ माता जी गए नहीं होंगे। कहीं पैदल, कहीं गाड़ी नहीं जाती थी, हम ठेल करके पहुंचाते थे, और कहीं नहीं होता था उनको उसमें डोली में बिठा के ले जाते थे। सिक्किम और दार्जिलिंग का ऐसा कोई गांव उन्होंने नहीं छोड़ा जहाँ प्रचार नहीं किया हो, और उसका परिणाम है आज ये सारा क्षेत्र ज्ञान से, प्रचार से, भक्तों से भरा हुआ है। कोई भी लोग सिलीगुड़ी के प्रोग्राम आते कहते ऐसा प्रोग्राम हमने लाइफ में नहीं देखा। तो सारा जगतजननी माता जी की मेहनत और उनकी कृपा से हुआ है। तो आज उनकी पुण्य जन्म जयंती पे हम सब उनको प्रणाम करते हैं, श्रद्धा से उनके मस्तिष्क में अपना सर झुकाते हैं। और माता जी का जो मेन हमेशा रहता था वो ये भजन गाते थे, अपनी हस्ती जो तेरे चरणों में मिटा देते हैं वो तुमको हर ओर उदाव से मिलाते हैं। हस्ती को मिटाने की बात करते थे, और कहा भी है मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। तो हस्ती को तो मिटाना ही पड़ेगा, और इसको मिटाने के लिए हमको पहले अहंकार के स्वरूप को समझना पड़ेगा, जिसको आज हम लोग नहीं डिस्कस कर पाएंगे। कि हम जो मैं बोलते हैं, कौन बोल रहा है? आत्मा की शक्ति जरूर है, पर आत्मा मैं नहीं बोल रही। ये हमारा मैं सुपरफिशियल है। मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं ऐसा कर रहा हूं, मैं छोटा हूं, मैं बड़ा हूं। जो भी बोल रहा है ये कंप्यूटर बोल रहा है, जिसमें हार्डवेयर ब्रेन है, सॉफ्टवेयर माइंड है। आत्मा तो इसमें एज ए विटनेस बैठा हुआ है केवल, और हम कहते हैं जी मैंने किया। तो ये मूर्खता नहीं है क्या? तो जब सिस्टम अंडरस्टैंड होता है तो आश्चर्य लगता है कि हम कितने पागल हैं। ये जो कंप्यूटर वर्क कर रहा है इसको मैं अपना बोल रहा हूं, मैं कर रहा हूं। ये कंप्यूटर इसके लिए मिला ही नहीं था। ये कंप्यूटर इसलिए मिला था कि ये कंप्यूटर सक्षम कंप्यूटर है, ये आत्मा को इन्फिनिटी तक पहुंचा सकता है। और अगर उस काम को हम नहीं कर रहे हैं तो हमारे जैसा बेवकूफ कौन है? और जब तक इन्फिनिटी में हम आत्मा को नहीं पहुंचाएंगे, लाइफ में सेटिस्फेक्शन आ ही नहीं सकता। कुछ भी कर ले आप लाइफ में, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? इस ईगो के स्वरूप को समझना पड़ेगा और उसको मिटाना पड़ेगा। तभी कहा जब मैं था तब हरि नहीं, जब हरि था मैं नाही, प्रेम गली अति साकरी, या मैं दो ना समाये। इसमें या तो तू रहेगा या मैं रहेगा, दोनों नहीं रहेंगे। और मैं को मिटाना लाइफ में सबसे कठिन काम भी और सबसे जरूरी काम भी है। और इसके जब हम इसके स्वरूप को समझेंगे सत्संग के द्वारा, तो जगतजननी माता जी के आशीर्वाद से अगर हमने अपनी हस्ती को मिटा दिया, मैंपन को मिटा दिया, तो भगवान हमें सब कुछ देने को तैयार है। रिद्धि, सिद्धि, प्यार, संपत्ति, यश, सम्मान सब देने को तैयार है। 220 के वोल्ट में अगर हम 440 का करंट देंगे तो क्या होगा? वोल्ट का ब्लास्ट कर जाएगा। प्रभु गुरु महाराज जी हमें अपनी सारी शक्तियां देना चाहते हैं, पर वो डर क्या है कि अगर दी और ये रावण बन गया तो फिर इसी को संभालने में उल्टी मेहनत करनी पड़ेगी। तो हमारा ईगो ही बाधक है कृपा को प्राप्त करने के लिए। महाराज जी कहते हैं ना, पानी जब गिरता है तो पहाड़ों पे रुकता नहीं है, समतल जगह में रुकता है। तो ईगो, भगवान की कृपा, गुरु महाराज की कृपा अगर बरस भी रही हो, तो जिनमें अहंकार है वहां वो टिकती नहीं है। जिसके अंदर हम्बलनेस है, विनम्रता है, ईगो खत्म हो रखी है, वहां वह कृपा टिकती है। सो आज जगतजननी माता की जन्म जयंती पे हम दो चीजों का संकल्प ले कि एक तो हमने अपनी साधना को, मेडिटेशन को बढ़ाना है, जिसको गुरु महाराज की कृपा से हमने सीखा है, और जिससे हमारा राइट ब्रेन कनेक्ट एक्टिव हो, इंट्यूशंस आए लाइफ में, लाइफ इंट्यूटिव बने। दूसरा, ये अहंकार के स्वरूप को समझ के इसको समाप्त करना है, तो हम जीवन में अपना भी भला कर सकते हैं, संसार का भी भला कर सकते हैं। कहते हुए मैं यहाँ विश्राम लेता हूँ। सबको मेरा जय सच्चिदानंद। धन्यवाद।
प्रेम से बोले आनंद कंद भगवान की जय। जगजननी श्री माता जी की जय। डॉक्टर जेपी अग्रवाल जी को अति प्रेरणादायक सत्संग विचार रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसी के साथ आज के कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करते हैं। जितने भी आज प्रेमीगण जिज्ञासु जुड़े, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आनंद कंद भगवान की जय। प्रेम से श्री आनंद कंद भगवान की जय। परम आराध्य श्री जगजननी माता जी की जय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव। गुरुदेव देव प्रतिदानमहि दीजिए गुरुदेव ने देवन के देव नहीं कुछ चाहिए चरण से बार हर सदैव स्वीरम पद सरोज जन पायनी भक्ति सदा सत्संग। प्रेम से बोलिए श्री आनंद कंद भगवान की जय। परम आराध्य श्री जगजननी माता जी की जय। सभी हंस महान विभूतियों की जय। सच्चे गुरु दरबार की जय। सभी संत महात्माओं की जय। भक्त और भगवान की जय।